मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी की एंट्री। नारान, कागान और शोगरान में बर्फ के गाले उतर आए। सर्दी में इजाफा। पाराचिनार, वादी लीपा और चित्राल में पहाड़ों पर बर्फ पड़ी। सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। बालाकोट में नारान के मुकाम पर ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। नारान झील रोड पर कई होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। दर्जनों होटल तबाह। शाहरा कागान मुख्तलिफ मुकामात पर बंद। चेयरमैन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा ग्लेशियर 2 दिन पहले गिरा। 8 होटल जद में आए। रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हैं। केडीए का इजलास बुला लिया गया। रमजान के दूसरे अशरे में बारान रहमत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सियालकोट, लाहौर, पाकपतन, अटक, चिन्नौट, खुशाब और मियावाली में बादल जमकर बरसे। बालाकोट, नारान, कागान और शोगरान में भी बारिश। नौशेरा में भी बादल बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से मौसम दिलफरेब हो गया। IMF की हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए करने की तजवीज़। पेट्रोल पर मार्च 2022 में खत्म किया गया 18% GST भी बहाल करने का मुतालबा। ई सिगरेट पर मुकामी सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज़। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की सिफारिश। IMF मुतालबे पर 35 लाख ताजरों को बिजली बिलों के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सख्त फैसले नागज़ीर हैं। वफाक अकेले जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, सूबों को मिलकर काम करना होगा। अगले माह IMF से $1 अरब मिलेंगे। क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आएगा? IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 3 साल तक हो सकता है। तरक्की के लिए माइक्रो लेवल पर इस्तेहकाम लाना लाजमी है। सुर्ख फीता हमारे पांव की जंजीर बन चुका है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा NFC अवार्ड को वफाक और सूबों में मसावी तकसीम करना होगा। वसाइल की तकसीम पर सूबों के साथ मुशावरत से बढ़ना होगा। टैक्स न देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाएंगे। सूबों को मुंतकिल वजारतों को ख़त्म करना होगा। वजारतों से मुतालिक चंद हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेंगे। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल कर लेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली 2 डेस्कोस निजकारी में जा रही हैं। ज़रूरी टैक्स पर सूबों से मुशावरत करेंगे। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग। 8 साला बच्चा जा बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस ने मुकाबले के बाद बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया। हलाक मुलजिम का 1 रोज कबल अब्बास नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने जाती तनाज़े पर होटल में बैठे अब्बास नामी शख्स पर फायरिंग की, जिससे वो जख्मी हुआ और 6 साला रागी बच्चा जा बहक हो गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से मजीद 2 अफराद जाँ बहक। औरंगी टाउन में मोबाइल छीनने के दौरान डाकुओं की फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। मलिर कैंट में भी डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। नौजवान की शनाख्त इंजीनियर शुएब शफकत के नाम से हुई है। रवा साल डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 44 हो गई। कोहाट में सहरी के वक्त घर के अंदर गैस सिलेंडर का धमाका। आग लगने से 3 खवातीन और 3 बच्चे झुलस गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद में ऑनलाइन राइड बुक करके डकैती करने वाला गिरोह सरगर्म। थाना खन्ना के इलाके में ऑनलाइन राइड मंगवाकर डाकुओं ने गाड़ी छीन ली। मज़ाहमत पर फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी भी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में बैंक मैनेजर से 50 लाख रुपए की मुबैना डकैती। बिन कासिम टाउन में डाकुओं ने बैंक मैनेजर को लूट लिया। पुलिस ने डकैती को मशकूक करार दे दिया। कहा बड़ी रकम की मुंतकली से कबल पुलिस को आगाह करना होता है, पुलिस को आगाह नहीं किया गया।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की अडियाला जेल में गिरने से 4 पसलियां टूट गईं। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। परवेज इलाही को सर और आंख पर बाईं जानिब माथे पर चोट आई। साबिक वज़ीर आला का घुटना भी जख्मी हुआ। सीने के दाएं जानिब सूजन है। पिम्स इस्लामाबाद और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के सीनियर डॉक्टर्स ने चेकअप किया। डॉक्टर्स का परवेज इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का तनाज़ा। गवर्नर के खत पर असम्बली ने महकमा कानून से राय मांग ली। सेक्रेटरी असम्बली ने सूबाई वजारत कानून को खत लिख दिया। कहा क्या आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर खुद असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार रखता है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने असम्बली इजलास आज तलब कर रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर तालिबान ने दहशतगर्दों को सरहद पार हमलों से ना रोका तो हम भारत के लिए उनकी तिजारती राहदारी बंद कर देंगे। अफगानिस्तान में 5 से 6 हज़ार TTP के कारकुन मौजूद हैं। TTP ने 20 साला जंग में तालिबान की मदद की थी। वो उनके एहसान की वजह से उन्हें पाकिस्तान पर हमलों से रोक नहीं रहे। साबिक चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आमद दरामद रिपोर्ट तलब। कहा मीटिंग के लिए इंटरनेट तक रसाई और मतलूबा स्पीड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो मुताल्लिका टेलीकॉम कंपनी को तलब करके बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने साबिक चेयरमैन PTI के मुकदमात से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। साबिक चेयरमैन PTI की खाने पीने पर 6 माह में 35 लाख रुपए से जायद खर्च। 6 माह में 65 शख्सियात ने 976 मुलाकातें की। जेल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 3 से 400 अफराद हर हफ्ते कैदियों से मुलाकातें करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर भी बातचीत। आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फरोग पर इत्तफाक। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर। उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को पोलिंग शेड्यूल है। कराची में ज़मान टाउन पुलिस का G एरिया के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में शहरी को लूटने वाला एक डकैत हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद। कराची नॉर्थ आज़ाबाद में कार से नौजवान की लाश मिलने के वाक़े का मुकदमा हैदरी थाने में दर्ज। मुकदमा मकतूल के वालिद की मुतय्यत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल। मकतूल की लाश गुज़िश्ता रोज उसकी गाड़ी की पिछली सीट से मिली। लाहौर में 24 घंटे के दौरान जराइम की 503 वारदातें रिपोर्ट। 38 अफराद मोबाइल फोन और लाखों रुपए से महरूम। 65 मोटरसाइकिलें और 1 कार चोरी हुई। इस्लामपुरा में 2 रोज में डकैती की 3 वारदातें। शहरी से लूटमार की CCTV फुटेज भी सामने आई। मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर में $105 मिलियन इजाफा। ज़खायर 13 अरब 39 करोड़ हो गए। स्टेट बैंक के पास ज़रा मुबादला के ज़खायर $8.01 अरब, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास $5.37 अरब हो गए। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान पुरानी गाड़ियों की दरामद में 684% का गैर मामूली इजाफा। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान 16,500 से ज्यादा इस्तेमालशुदा गाड़ियां दरामद की गईं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी जहाज का पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में भारतीय माहीगीर कश्तियों से आमना सामना। दौरान ताक़ुब भारतीय माहीगीरों की एक कश्ती मैरीटाइम सिक्योरिटी के जहाज से टकरा गई। वाक़े में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक एहलकार शहीद, जबकि 2 भारतीय माहीगीर लापता हो गए। तर्जुमान पाकिस्तान मैरी टाइम एजेंसी के मुताबिक माहीगीरों की कश्ती का अमला बोर्डिंग टीम समेत समंदर में गिर गया। 5 भारतीय माहीगीरों को समंदर से निकाल लिया गया।
पाक बहरिया पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 14 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत की 4000 से ज्यादा शराब की बोतलें जब्त। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की मालूमात पर किया गया। पाक बहरिया समंदरी हुदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए तैयार है।